देवों ने जिसे शीश झुकाए और राक्षसों ने माना भगवान। ऋषि मुनि सब उनके अधीन, तीनों लोक है उनमें लीन। पर्वत तैयार है दंडवत को, विष्णु के आराध्य हैं ब्रह्मा जिसे कहते महादेव। एक झलक को नदियां तरसे, ऐसे हैं देवों के देव। 11वां अध्याय शरभ अवतार वर्णन भाग दूसरा। जब नरसिंह जी ने अहंकार से भरे ये वचन कहे कि मैं ही संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता, मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निर्वर्तक हूँ, मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्म और इंद्रादिक सब हुए हैं, सबका स्वामी मैं हूँ। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्वक वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने होठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संहर्ता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्य वाद विवाद दिखाई देता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संसार के निमित्त ही उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शक्ति से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व ना जानकर अहंकार से गरजते हो, परंतु ना तुम सृजन करता हो, ना पोषण करता, ना संहार करता हो। हे हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके अवतार लेते हो। तब भी तुम क्रूम रूपधारी का चला हुआ कपाल शंकर जी को अस्थि माला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था, अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर कटा गया और जो अब तक नहीं जमा। क्या तुम यह सब भूल गए? आदि से स्तंभ प्रेतन सारी शक्तियां शिव जी की फैली हैं, उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। हे नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित ना करोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी मौन हो गए।